Hello friends, welcome to Law Vita. This is Shobhit Dwivedi, your mentor for this tutorial. I hope आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि मूड कोर्ट क्या है। मूड कोर्ट को समझना, उसके बारे में नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते हैं, या फैकल्टीज़ को नहीं पता होता है, हमारे क्लासमेट्स को नहीं पता होता है, हमारे सीनियर्स को भी नहीं पता होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है उनके पास मूड कोर्ट के बारे में। तो वो चीज़ जो है वो कन्वे नहीं हो पाती है, नीचे आगे आने वाले स्टूडेंट्स को वो कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अंडर मिस इन्फॉर्मेशन या गलत प्रजम्पशन के अंडर हम मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बट आफ्टरवर्ड वी रियलाइज़ कि नहीं, मूड कोर्ट का पर्पस अलग है। मूड कोर्ट एक बहुत ही अलग चीज़ है लिटिगेशन से। करेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट। सो आफ्टर पासिंग फ्रॉम माई कॉलेज देन आई रियलाइज़ कि नहीं, लिटिगेशन और जो मूड कोर्ट है, मूटिंग, ये दोनों ही डिफरेंट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। मूड कोर्ट बेसिकली आपका एक सिर्फ डिबेट कंपटीशन है। जो जनरल डिबेट कंपटीशन होते हैं, बस वही डिबेट कंपटीशन में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट करना होता है। एक कोर्ट के एनवायरनमेंट में आपको रख के, आपको कोर्ट जैसी फीलिंग देके आपसे वो डिबेट करवाया जाता है। वहाँ पे आप अपनी बात को कहते हो। यहाँ पे कोई केस प्रूफ करना या उसको डिसप्रूव करने वाली चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे आपके सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। आपकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है, आपके एटिकेट्स पे ध्यान दिया जाता है कि आप कोर्ट को किस तरीके से एड्रेस कर रहे हो, आपकी टोन क्या है, आप किस तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हो, किन पॉइंट्स के थ्रू आप अपनी चीज़ को प्रूव कर रहे हो। लाइक कोई भी लॉ है, प्रोविज़न ऑफ लॉ है सर्टेन, या कोई भी अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट, तो वो आप रिसोर्सेज जो हैं आप वो कहाँ से ला रहे हो। आपका वो सोर्स कितना ऑथेंटिक है, वो सोर्स आपका कितना जेन्युइन है। तो मूड कोर्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपको कोर्ट, जो रियल कोर्ट होती है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ी सी फेमिलियरिटी होती है आपको कि हाँ, कोर्ट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपको एटिकेट्स आते हैं, एटिकेट्स के बारे में पता चलता है कि कोर्ट में आपको जजेस को कैसे एड्रेस करना है, इस कोर्ट को कैसे एड्रेस करना है, या आपको कुछ चाहिए, इफ़ यू वांट समथिंग, तो कोर्ट को आप वो चीज़ कैसे बोलोगे। दूसरी चीज़ होती है कि आपके जो ब्रेन है, ब्रेन को आपको लॉजिकल बनाना, आप लॉजिकल थिंकिंग को चेक करना। उसका यही मोटिव है मूड कोर्ट का, कि आपके ब्रेन को लॉजिकल टेम्परामेंट देना, ताकि आप लॉजिकली सोचो, उस लॉजिक को यूज़ करके आप पर्टिकुलर प्रोविज़न ऑफ लॉ ढूंढिए, उस प्रोविज़न ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई भी जजमेंट ढूंढिए जो आपकी बात को कहता हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका डिट्टो आपको जजमेंट मिलेगा या आपको पर्टिकुलर फैक्ट्स मिलेंगे। आप हमेशा कोशिश करिए कि आपको जो भी जजमेंट मिला है उसमें आपका जो लॉ, आप जो कहना चाह रहे हो, आपका जो प्रोविज़न है, आप जो जिस चीज़ पे आप प्रूफ या डिसप्रूव करना चाह रहे हो, वो बात उस जजमेंट में कही गई हो। अब बात आती है कि हमको मूड की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हमको ध्यान में रखनी है, और मूड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी होती है वो होता है मूड प्रपोजिशन, जिसको प्रॉब्लम भी बोलता है। उस प्रपोजिशन में आपके कुछ फैक्ट्स होते हैं, स्टोरी होती है एक तरीके की। उस स्टोरी का आपको आगे कंटिन्यूशन में दिया होता है कि उसके बाद क्या स्टेजेस हुई, क्या नहीं हुई, क्या कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। देन उसके लास्ट में आपको किसी किसी मूड प्रॉब्लम्स में हो सकता है आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ भी दिया हो कि आपको किस पॉइंट्स पे, आपको कौन से इश्यूज़ जो हैं, जो पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं, उस पर ही आपको प्रिपेयर करना है। कई बार नहीं भी होते हैं, तो वो इश्यूज़ आपको ढूंढने हैं, समझने हैं अपने लॉजिक से कि वो इश्यूज़ क्या हैं, वो इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। क्योंकि लिटिगेशन में आपका लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहाँ तक लॉजिक अप्लाई कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो फिर आती है बात मेमोरियल की। मेमोरियल कैसे प्रिपेयर करना है, क्या अच्छे मेमोरियल्स होते हैं। तो उसके लिए मेरी आपके लिए एडवाइस है कि आप गूगल पे जाइए। लॉक्टोपस पे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि बीसीआई सबसे बड़ा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है इंडिया में। उसमें बेस्ट जो आपको विनर मेमोरियल्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे उस वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे आप जाके उनको डाउनलोड करिए, उनके फॉर्मेट्स को देखिए कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, बट उनके कंटेंट को समझने की कोशिश करिए कि उनके अंदर का कंटेंट क्यों अच्छा है, कि वो बेस्ट क्यों बने। सबसे बड़ी चीज़ जो कमी हमारे अंदर रह जाती है, मेमोरियल में हमारे रहती है, वो होती है कि हमने पैरा टू पैरा कोई भी अथॉरिटी साइट करी, उसको कॉपी किया, लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट्स में फर्दर ये चीज़ मेंशन करना भूल जाते हैं कि वो क्यों रेलेवेंट है। आपने पर्टिकुलर कोई भी केस साइट किया है एंड देन उसके बाद आप उसको नहीं बताओगे, नहीं एक्सप्लेन करोगे कि ये चीज़ क्यों आपसे रिलेटेड है, आपसे रिलेवेंट क्यों है आपके केस में, कोर्ट आपकी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमेशा इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट प्रूफ करना है, आपको केस प्रूफ नहीं करना है।
आपको हारना जीतना नहीं है यहाँ पे, आपको क्लाइंट नहीं आपके सामने खड़ा हुआ है कि आपको जिताना है उसको, या वो हार जाएगा या वो हार रहा है या सामने वाले को हराना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, आपको अपने कंटेंट पे ध्यान रखना है। बेसिकली मूड कोर्ट में आपके दो लोग होते हैं, मोटर वन, मोटर टू, थर्ड आता है रिसर्चर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तीनों लोग मिलके अपने अपने चीज़ों को ही फोकस करो, आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिसर्चर ही सिर्फ रिसर्च कर रहा है, बाकी मोटर वन मोटर टू अपनी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको सब कुछ एक दूसरे का पता होना चाहिए। मोटर वन को पता होना चाहिए मोटर टू ने क्या बोला है, मोटर टू को पता होना चाहिए कि मोटर वन ने क्या बोलना है, क्या बोला है या क्या बोल के आया है। रिसर्चर को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, किस पेज पे क्या है, कहाँ पे है, कैसे नहीं है। इवन मोटर वंस जो भी हैं, उनको तीनों को बैठ के साथ में एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। सबसे बड़ी टिप है, एक रात पहले आपका जिस दिन मूड है उससे एक दिन पहले, एक रात पहले साथ में बैठ के उसको प्रिपेयर करिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कैसे बोलना है। और हो सके तो रिसर्चर को बैठा दीजिए सामने जज बना के, तो वो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है। तो क्वेरीज को सेटिस्फाई करना भी कोर्ट की आपको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जस्ट लाइक डिबेट वहाँ पे आपको सिर्फ बोलना होता है, आपके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है। यहाँ पे होता है कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, आपको उस चीज़ का काउंटर भी करना होता है। कई बार होता है कि हमको उस चीज़ का आंसर नहीं पता होता है, या हमें उस चीज़ के बारे में सडनली उस चीज़ के बारे में हमें स्ट्राइक नहीं करती है मन में, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन उसको एज आ सीरियस नहीं लेना है कि नहीं अरे वो तो चीज़ छूट गई, हमारा केस ख़त्म हो जाएगा या हम केस हार गए। केस हारने जिसने जैसा नहीं होता है। कई तरह के जजेस आप फेस करोगे। मैंने 2 बीसीआई मूड कोर्ट किए, तो एक मूड कोर्ट जो मेरा पहला मूड कोर्ट था, वहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारे साथ दिक्कत हुई वो यही हुई कि जजेस का जो माइंडसेट था वो उनके पास ये था कि वो केस जीतने और हारने को लेकर डिसाइड कर रहे थे। फिर हमने दूसरा मूड कोर्ट किया, तो पहले मूड कोर्ट के एक्सपीरियंस पर बेस होकर हम सेकेंड मूड कोर्ट में प्रिपेयर होके गए। वहाँ पे जजेस का अलग टेम्परामेंट था। जजेस को पता था कि यहाँ पे एक सिर्फ डिबेट कंपटीशन है, और हम कितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, या हम अपने केस को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो चेक करना है हमको। इससे ज़्यादा कुछ भी चेक नहीं करना है। तो हमारा पहला एलिमेंट मूड का था प्रपोजिशन, मूड प्रपोजिशन। उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसमें कुछ भी नहीं, एक आपकी स्टोरी है, उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, आपको जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉज भी हैं, या फिर आपको उसमें से ढूंढ के निकालने हैं, इश्यूज़ फ्रेम करने हैं। कई कई प्रॉब्लम्स में पहले से ही फ्रेम्ड होते हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ फ्रेम करने हैं लॉजिकली, अपने ब्रेन को अप्लाई करके। दूसरी बात आती है मेमोरियल की। बेसिकली आर्ग्यूमेंट एडवांस जब आप फ्रेम कर रहे होते हो, या आप जब लिख रहे होते हो एडवांस आर्ग्यूमेंट, तो उसमें आपको बेसिकली फैक्ट्स के साथ साथ आपको रिलेट करना है अथॉरिटी जो आपने साइट की है, आपने जो भी जजमेंट्स हैं साइट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट केस है, हाई कोर्ट के केसेस हैं। कोशिश करिए हमेशा, अगर कोर्ट प्रपोजिशन ऐसा कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ही केस उसके सामने लाइए साइड करके। हाई कोर्ट का है रेयरेस्ट इन रेयरेस्ट केस में, अगर ठीक है कहीं नहीं मिलता है देन यू कैन यूज़ इट। बट एक सजेशन बस इतना है कि आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट के केसेस को ही प्रेफरेंस दीजिए। हाई कोर्ट की प्रेफरेंस सेकेंडरी रहती है। तो हमने अभी तक बात करी प्रपोजिशन के बारे में, मेमोरियल के बारे में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपेंडियम। कंपेंडियम के बारे में कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत चिंता हो जाती है उनको कि अरे ये कैसे बनेगा, क्या होता है इसका कुछ फॉर्मेट नहीं होता है। बेसिकली आपने जो भी रिसर्च कर रखी होती है, आपने जो भी जजमेंट्स निकाले होते हैं, उनकी कॉपी का एक कंपाइलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कंपेंडियम बनाने का तरीका जो होता है वो कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्रोनोलॉजिकल उसको फॉलो करना है। लाइक जिस जिस वे में आपने अपने मेमोरियल में अथॉरिटी को साइट किया है, सेक्शन को यूज़ किया है, उसी फॉर्मेट में आपको वो एनेक्सर लगाने हैं, यानी उनको उसी सीरीज़ में लगाना है। सपोज़ आपने कोई केस ए जो है वो आपने पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है, तो पेज ए पे आपका कंपेंडियम के वो पेज आना चाहिए। फिर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट ऑफ लॉ दिया है, वहाँ पे कोई भी सेक्शन है, कोई भी एक्ट है वो मेंशन किया है, तो वो ऐसे सीरीज़ वाइज आपको मेंशन करना है। वो कंपेंडियम क्या होता है कि कोर्ट की आसानी के लिए, कोर्ट को प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में, इसलिए हम कोर्ट को ये चीज़ प्रेजेंट करते हैं। कंपेंडियम बेसिकली कंपाइलेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम कंपाइलेशन को देते हैं जब बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं सीनियर एडवोकेट्स। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर कुछ वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोर्ट का रेफरेंस चल रहा है वहाँ पे, तो वो कंपाइलेशन को प्रिपेयर करते हैं, क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज करते हैं, एंड देन वो कोर्ट को सबमिट कर देते हैं। तो उससे कोर्ट को ईजी रहता है, बार बार अलग अलग जर्नल खोल के नहीं देखना पड़ता है। तो सिंपल इसका पर्पस ये है। कंपेंडियम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। अगर आप एससीसी ऑनलाइन से आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो, या आपने किसी एससीसी से, एआईआर से, कहीं से भी फ़ोटो स्टेट किया है, तो कोशिश करिए कि वो एक यूनिफॉर्म वे में ही कॉपी हो उनकी, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अदरवाइज़ कंपेंडियम का कोई पर्पस नहीं है।
जस्ट टू मेक अ प्रोसीडिंग्स ईजियर, तो इसलिए वो कंपेंडियम ज़रूरी है। अब बात आती है ये कुछ टिप्स की कि क्या टिप्स ऐसी हैं या क्या अच्छी टिप्स जो हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस। तो बेसिकली चीज़ें होती हैं कि आप कोर्ट को कैसे एड्रेस करते हो, कोर्ट के सामने आप कैसे प्रेजेंट करते हो, क्योंकि जो जजेस हैं वहाँ पे, वो जजेस आपको आपकी प्रेजेंटेबिलिटी पर जज करने वाले हैं। वो आपको इस चीज़ पर जज नहीं करने वाले हैं कि केस आपने प्रूफ किया है कि डिसप्रूव किया है। मगर जस्ट सपोज़ कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मैंने एक पीसीआई मूड कोर्ट किया था, जो मेरा लास्ट मूड कोर्ट था। वहाँ पर मैं जिस साइड से था, मैं जिस तरफ से था, वहाँ मेरी साइड से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग केस था, और दूसरी जो पार्टी थी उनकी तरफ से बहुत वीक केस था। लेकिन हमारी मिस्टेक क्या हुई वहाँ पे कि हम लोगों ने उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, हम उस चीज़ को इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए जितना वो सामने वाली टीम ने प्रेजेंट किया। तो वो अगले राउंड में पहुँचे, वो आगे जाके आगे तक गए थे वो काफ़ी। तो एक ही बेस्ट बेस्ट चीज़ जो है वो आप कर सकते हो कि आपको अपने केस पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना है, आपको प्रेजेंटेबल होना है। आप उसकी एक रात दो रात पहले आप बनाने कोशिश करिए कि आप अपने मेमोरियल को एक दिन दो दिन पहले तक आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी का आपका जो भी 2 दिन है मिलते हैं आपको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसको आप अपने प्रिपरेशन करने में बिताइए। आप बोलने का कैसे का है, आपको आपको कैसे एड्रेस करना है कोर्ट को, है ना, कोर्ट से आपके सामने क्या टोन होनी चाहिए। तो सबसे पहली टिप आती है कि आपको मेंटेन करना है आई कांटेक्ट। तो मेंटेन योर आई कांटेक्ट विद जजेस। ये एक गोल्डन रूल है एक तरीके से डिबेट के, हर डिबेट कंपटीशन का, कि जहाँ पे भी आपको लोगों को एड्रेस करना है, किसी को भी आप एड्रेस कर रहे हो, जस्ट टू मेक श्योर कि आप आई कांटेक्ट को मेंटेन कर रहे हो। फिर दूसरी चीज़ें आती हैं कि क्वेश्चंस को डायरेक्टली और एक्यूरेटली ही एड्रेस करिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे कोर्ट ने पूछा है, या आपसे कुछ भी ऐसे आपके सामने कोई क्रॉस क्वेश्चन आया है जहाँ पे आपको कोर्ट ने आपसे कुछ पूछा है, क्वेरी मांगी है, तो कोशिश करिए कि आप बहुत स्पेसिफिकली उस चीज़ के बारे में बोलिए। और इन केस अगर नहीं आता है तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि आई रिग्रेट आई एम अनएबल टू असिस्ट योर लॉर्डशिप। तो उस चीज़ को इतना बर्डन नहीं लेना है कि आपको कि आप वो चीज़ ओह नो आप क्या बता नहीं पाए, कि ओह शिट मैं इसको ऐसा नहीं कर पाया, बता नहीं पाया, मैं केस हार गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हारना जीतना नहीं है यहाँ पे केस के बारे में। यहाँ पे सिर्फ है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। कोर्ट ने आपसे कुछ पूछा है, वो आपकी इसी चीज़ को जज कर रहे हैं कि आपने उनको किस वे में आपको एड्रेस किया, आपने उनको किस वे में आपने उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया। फिर दूसरी टिप आती है कि आपको कभी भी कोर्ट को या जज को यू करके एड्रेस नहीं करना है। कभी कभी कोर्ट आपसे पूछ सकती है व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट डू यू वांट, तो यू वोंट से कि आई वांट दिस। नो, दिस इज नॉट द राइट way to address the court, even a moot court or in a real court. No, you will always say I pray before this court, or I pray to this court, because you are praying and it should be in your prayer. And in case अगर आप अटक जाते हो कभी, तो हमेशा अपनी प्रेयर को रिफ़र करिए। बाकी सुनी हुई चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव मत करिए कि जजेस ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। जजेस के नेचर के बारे में आप कभी नहीं जज कर सकते हो कि वो आपके अंदर क्या देख रहे हैं या वो आपको किस चीज़ पर पॉइंट दे रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो टोन है, जो आपकी पिच है और आपकी जो पेस है बोलने की, वो बहुत ही प्लीजेंट हो सुनने में। ऐसा नहीं हो कि आप इस तरीके से बोल रहे हो, आपकी पिच जो है वो इस तरीके से है कि सामने वाले को लग रहा है कि आप ऑफेंडेड हो, आप गुस्से में हो, या उससे आप लड़ रहे हो, या आप एग्रेसिव हो। बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाना है। बहुत कूल माइंडेडली आपको कोर्ट की क्वेरीज़ को रिजॉल्व करना है, सामने वाली पार्टी को रिब्यूट करना है। सामने वाली पार्टी की बात पे ऑफेंड नहीं होना है कि आप वो कुछ बोल रहे हैं और आप बीच में खड़े होकर लड़ने लग गए। वो चीज़ भी नहीं करनी है। उसके नेगेटिव मार्किंग तो है ही है, बहुत बुरे रिजल्ट्स भी हो सकते हैं उसके लिए। तो हमेशा डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। एक डिग्निटी है जो कोर्ट की, वो मेंटेन करके रखनी है। आपको बस इतना चीज़ समझनी है कि जो जजेस जो हैं वो एक आपका ह्यूमन एलिमेंट है कोर्ट को एड्रेस करने का। अल्टीमेटली कोर्ट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। कोर्ट से आपको रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ आपको एक ह्यूमन एलिमेंट के थ्रू मिलता है, जिनको हम जजेस बोलते हैं। तो उन जजेस के साथ आपको हम्बल रहना है। उनसे जो भी करना है, आपको उनसे जो भी बात बोलनी है, बहुत ही हम्बली, बहुत ही पोलाइटली आपको बोलनी है। आपका वॉल्यूम जो है, बोलने का तरीका जो है, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोशिश की है मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कम से कम टाइम में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मूड।